जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ जज बनने के योग, बैरिस्टर बनने के योग, अधिवक्ता, वकील, न्याय के क्षेत्र में आप कैसे जाएंगे, आपकी कुंडली में कैसे क्या पोजीशन रहेगा, ग्रहों की क्या परिस्थिति रहेगी जिसकी वजह से आप न्याय के क्षेत्र में जाएंगे। न्याय के क्षेत्र में वकील भी बनते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी बनते हैं, जज भी बनते हैं, न्यायाधीश, सब कुछ बनते हैं। तो आखिरकार आपकी कुंडली के अंदर में ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी कि आप न्याय के क्षेत्र में जाएंगे, वकील बनेंगे या जज बनेंगे या फिर कोई भी उच्च अधिकारी बनेंगे। तो कुंडली के अंदर में कैसी परिस्थिति बनती है कि जिसकी वो कुंडली होती है उसका रुझान जो होता है वो न्याय के क्षेत्र में हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुंडली के जो रहस्य हैं उनके बारे में बतलाता हूँ कि कुंडली के अंदर में किस तरीके से योग रहते हैं और उस तरफ रुझान आ जाता है। कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो कुंडली जो होती है, जो लग्न कुंडली होती है, उसमें 12 खाने होते हैं, 1 से लेकर के 12 घर होते हैं। तो इसमें अगर हम जज का या वकील का या फिर न्याय के क्षेत्र का देखना चाहें कि किस तरीके से कुंडली के अंदर में पता चलेगा कि ये जो कुंडली है ये आगे जाकर के न्याय के क्षेत्र में जाएगा, बड़ा वकील बनेगा या बड़ा जज बनेगा, तो किस तरीके से हम देखें। सबसे पहले आप देखें कि जो नवम भाव जो होता है, अब इसके पीछे सारा साइंस रहता है, सारी थ्योरी जो रहती है वो साइंटिफिक बेस्ड है कि कुंडली के अंदर जो 9 घर होते हैं तो 9th हाउस जो होता है वो न्याय का होता है। 9th हाउस जो होता है वो न्याय का होता है। बृहस्पति जो है वो न्याय के कारक हैं। 9th हाउस न्याय का कारक हो गया, बृहस्पति न्याय के कारक हो गए, 9वां घर जो है वो न्याय का हो गया। उसके बाद तुला राशि जो है, तुला राशि जैसा कि नाम से ही है तुला है, तो वो भी न्याय का कारक मानी जाती है। इसके बाद लग्नेश ओवरऑल सर्वोपरि है। तो अगर बृहस्पति का 9वें भाव से तुला राशि से, बृहस्पति का चूंकि न्याय का कारक है, तुला राशि चूंकि न्याय का कारक है, तो तुला राशि और बृहस्पति का और 9वां भाव जो है वो भी न्याय का कारक है। तो इन तीनों का अगर आपस में किसी प्रकार से संबंध बन जाए, यानी कि 9वां भाव का, बृहस्पति का और तुला राशि का, इन तीनों का आपस में इंटर कनेक्शन हो जाए। इंटर कनेक्शन कैसे होता है? तीनों का युति संबंध हो, यानी कि या तो बृहस्पति तुला से संबंध हो जाए, बृहस्पति का 9वें भाव से संबंध हो जाए, बृहस्पति का नवमेश से संबंध हो जाए। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बस इसके लिए इतना पता रहना चाहिए कि किस भाव के स्वामी कौन है। अगर 9th हाउस में मान लिया जाए 7 नंबर है, 7 नंबर है यानी कि तुला है, और अगर उसका स्वामी शुक्र, शुक्र भी अगर 9वें भाव में ही है और लग्न में बृहस्पति है, तो बृहस्पति का 9वें भाव से संबंध बन गया, नवमेश से संबंध बन गया, तुला से संबंध बन गया। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगे जाकर के इसको न्याय के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यानी कि जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए और न्याय के क्षेत्र में कहीं भी जाने के लिए आपका 9वां भाव, बृहस्पति और तुला राशि, इन तीनों के बीच में एक संबंध बनना चाहिए। बृहस्पति से अगर 9वां भाव का, तुला राशि का, अगर 9वें भाव से, नवमेश से यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड से अगर किसी न किसी प्रकार से संबंध बनता है तो निश्चित रूप से आप न्याय के क्षेत्र में जाएंगे। अब संबंध कैसे बनता है? एक कहलाता है युति संबंध। संबंध में एक होता है कि दो ग्रह आपस में मिल जाएं, एक जगह पर बैठ जाएं, एक दूसरे को दृष्टि दें, उसको दृष्टि संबंध कहा जाता है। और एक होता है व्यक्तीय संबंध, जिसको म्यूचुअल कहा जाता है कि एक राशि दूसरे के घर में बैठ जाए, दूसरा पहले वाले की राशि में बैठ जाए। तो अगर तुला राशि का, बृहस्पति का, 9वें भाव का, नवमेश का, इन सब का आपस में संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आप न्याय के क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करते हैं। इसके बाद आती है 10th हाउस जो होता है आपका, वो आजीविका का होता है। दशम यानी कि लग्न से अगर हम 10वें घर पे आते हैं तो वो 10th हाउस कहलाता है। 10th हाउस होता है आपका रिजल्ट का और आपका आजीविका का। तो यानी कि जो आप काम करते हैं, जिससे आप पैसा कमाते हैं, तो इन सब का अगर जब 10th हाउस से प्रॉपर संबंध बन जाए, यानी कि तुला राशि का, बृहस्पति का और न्याय का जो भाव है वो है 9th, तो इन तीनों का जब 10th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड से
अगर रिलेशन बनता है तो निश्चित रूप से आप न्याय के क्षेत्र में जाएंगे। इसको समझने के लिए बस आपको इतना पता करना होगा कि आपके कुंडली के अंदर में जो 12 भाव हैं, 12 भाव में कौन सा नंबर है और उस नंबर का लॉर्ड कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर नंबर 1 है तो उसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, 2 का शुक्र है, 3 का बुध है, 4 का चंद्रमा है, 5 का सूर्य, 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का बृहस्पति, 10 11 का शनि और 12 का बृहस्पति। यानी कि हर नंबर के एक लॉर्ड है, स्वामी है, और उन लॉर्ड का आपस में जो संबंध बनता है उसी से सारी थ्योरी बनी हुई है, और उसी से आपका जो आगे का जो भविष्य है, जो आपकी आजीविका है या जो कुछ है वो निर्धारित किया जाता है। निर्धारण करने के लिए आपको इतनी जो मूलभूत जो चीजें हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। अब एक चीज और है कि 6 8 12 में जो छठा भाव है, आपको पता होगा 6 8 12 जो होता है वो खराब होता है, तो छठा भाव जो होता है वो कोर्ट कचहरी का होता है। उसके बाद नवम भाव, दशम भाव और तुला राशि और बृहस्पति ये न्याय का होता है। तो अगर इन सब का भी छठे भाव और छठे भाव के लॉर्ड के साथ अगर संबंध बनेगा तब भी जज योग बनता है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो बृहस्पति का, तुला राशि का, नवम भाव का, नवमेश का, अगर 10th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड और छठे घर और छठे भाव के लॉर्ड के साथ अगर किसी प्रकार से अगर संबंध बनता है, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, म्यूचुअल संबंध हो, किसी भी प्रकार से अगर संबंध बनता है या नक्षत्र का संबंध हो, तो निश्चित रूप से आप जज बनेंगे, वकील बनेंगे, न्याय के क्षेत्र में जो भी बड़े से बड़े जो पद हैं उन तक आप जाएंगे। अब 6 8 12 इन तीनों भावों के बारे में भी थोड़ा सा बतला देते हैं कि 6 8 12 से होता क्या है। छठा जो होता है वो शत्रु, कर्जा, बीमारी होता है, 8वां मृत्यु होता है, और जो 12 होता है वो मुकदमा, केस, कोर्ट कचहरी। तो यानी कि ये तीनों चीज समस्या हैं। और कोर्ट के साथ क्या होता है, जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, वो समस्याओं को निर्धारण करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। तो 6 8 12 का भी अगर संबंध 10th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, तुला और नवम जो 9th हाउस है, इन सब के साथ अगर संबंध किसी न किसी प्रकार से बन जाए तो निश्चित रूप से आप जज बनेंगे। आप किसी भी जज की कुंडली निकाल करके देख लें। अगर आप जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, या फिर जो जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, या फिर और भी लॉयर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, किसी की भी कुंडली निकाल के अगर आप देखेंगे तो जो योग मैंने बतलाए हैं, या आज के संदर्भ में भी जो जज हैं, वकील हैं, जो भी न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी कुंडली के अंदर ये योग मैंने बतलाया और निश्चित रूप से लागू होगा। योग लागू होने के लिए लग्न कुंडली देखी जाती है, नवमांश देखा जाता है, और साथ ही साथ चंद्र कुंडली को भी देखा जाता है। और योग कितना बल मिल रहा है उसके लिए जो ग्रह के अंश होते हैं, ग्रह किस नक्षत्र में है, और फिर दशा अंतरदशा प्रत्यांतर किस दशा का चल रहा है, इस पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो, तो और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।